नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं रूबरू हो रही आपके साथ बृहस्पति के फलों को लेकर, जो कि 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे और अश्विनी नक्षत्र में यहाँ पहले से ही राहु का गोचर हो रहा। बृहस्पति का राहु के साथ मिलने से यहाँ निर्माण हो जाएगा चंडाल योग का। मैं सारे लग्नों के हिसाब से फल बताने जा रही कि किसको किस तरह के फल मिलेंगे। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए लगन में ही बृहस्पति और राहु का चंडाल योग बनेगा। बृहस्पति यहाँ पर 9वें और 12वें घर का मालिक है, इसलिए ऐसे लोगों की यात्राएं बढ़ जाएंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के रास्ते खुल जाएंगे। हॉस्पिटल दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है या फिर धार्मिक चीज़ों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस कर जाएगा, जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए रिश्ते करने के लिए अच्छा समय आ जाएगा। अब मैं ले रही हूँ वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए 12वें घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा। ऐसे में इनके लाभ का मालिक वहाँ जाने से इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल दवाइयों पर पैसा खर्च होगा, यात्राओं पर पैसा खर्च होगा, विवाह की चीज़ों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, धार्मिक चीज़ों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। अब मैं ले रही हूँ मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए 11वें घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा। ऐसे लोगों के लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें अच्छे मौके मिलेंगे। विवाह के योग भी बनेंगे इन लोगों के लिए। परंतु जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस करेगा, तभी इन्हें विवाह के लिए आगे बात करनी चाहिए। उससे पहले हो सकता है इन्हें रुकावटें आती रहें। धन आने के योग बनेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए 10वें घर में बृहस्पति का और राहु का योग बनेगा, चंडाल योग। इसलिए वहाँ पर हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बने। यात्राएं भी बढ़ सकती हैं प्रोफेशन के लिए। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पर उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे और कई नए रास्ते भी खुलेंगे। जो लोग टीचिंग या लॉ के या फिर फाइनेंस सेक्टर में, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। अब मैं ले रही हूँ सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए 9वें घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा। इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत रहेगी। इन्हें अपनी विद्या का खास ध्यान रखना चाहिए। लव लाइफ में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। चीटिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी बहुत ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। यात्राएं जीवन में बढ़ जाएंगी। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस करेगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। लव लाइफ में भी सुधार होने लगेगा। और जो लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय आ जाएगा। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए 8वें घर में बृहस्पति का प्रवेश होगा। तो इन लोगों के लिए, जो लोग ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। वाहन खरीदना चाहते हैं तो हो सके तो डिले करें, थोड़ा रुक के खरीदें। पार्टनरशिप में भी दिक्कतें हो सकता है लाइफ पार्टनर को भी कहीं ना कहीं सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हो, या फिर रिश्तों में भी कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती। इसलिए थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब मैं ले रही हूँ तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए 7वें घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा। इसलिए इन्हें भी बहुत सावधानी से रहना चाहिए। स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जिनका लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत को खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी।
छोटे बहन भाइयों से को भी दिक्कत हो सकती है या उनके साथ रिश्तों में भी परेशानी हो सकती है। पड़ोसियों से भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जो फ्रेंडशिप है वहाँ पर भी बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस कर जाएगा, इन लोगों के भी विवाह होने के योग बनते हुए दिख रहे। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए छठे घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा, तो ऐसे में इन लोगों को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी बहुत ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। लव लाइफ में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। जो चीटिंग करेगा वो फंसेगा। धन को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जब तक बृहस्पति राहु को क्रॉस नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा तनाव की स्थिति हो सकती है या कुछ दिक्कतें बनी रह सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए 5वें घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा, तो ऐसे में विद्या का बहुत खास ध्यान रख के चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में भी ध्यानपूर्वक चलें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी बहुत ध्यान रखें। कोई प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना है तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा इंतज़ार करके खरीदें। जब बृहस्पति राहु को क्रॉस कर जाए तभी खरीदें। अगर पहले खरीदने की ज़रूरत पड़ रही, नहीं मैनेज हो रहा, तो बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंट पढ़कर ही कहीं भी साइन करें, नहीं तो उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए चौथे घर में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा, तो ऐसे में छोटे बहन भाइयों के लिए अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। माँ की सेहत को परेशानियाँ हो सकती हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदना होगा। हाँ, अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर अपने घर में बदलाव करने हैं, कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, वो इस समय में किए जा सकते हैं। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए तीसरे घर में बृहस्पति का प्रवेश होगा, तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए धन को लेकर हो सकता है उतार चढ़ाव की स्थिति बने, इसलिए थोड़ा धन को मैनेज करके चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं जिस वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस कर जाएगा तो धन की स्थिति भी सुधरने लगेगी और धन आने भी लगेगा, तो काफ़ी बेहतरी का समय बनने लग जाएगा और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी धन कमाने की। अब हम लेते हैं मीन लगन। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए दूसरे घर में बृहस्पति का प्रवेश होगा, इसलिए उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश भी है, राहु के साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं सेहत को परेशानियां दे सकता है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी दे सकता है। धन को लेकर भी हो सकता है समस्याएं दे, इसलिए और हो सकता है कुटुंब में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बने, इसलिए सारी तरफ से ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही बृहस्पति राहु को क्रॉस करेगा बहुत सारे विघ्न अपने आप हटने लगेंगे, सेहत को लेकर भी परेशानियां दूर होने लगेंगी और हर तरह का मानसिक तनाव अगर बना है तो वो भी हटने लगेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।